एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नाथकलासनदटे शृङ्गारभरालसम् अन्याद्धूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी तक हम लोगों ने योग सूत्र के जो चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद, उस कैवल्य पाद के भी जो अंतिम में धर्म मेघ समाधि के द्वारा साधक का ज्ञान अनंत्य होता है, उसका ज्ञान तो असीम हो जाता है, ये बता दिया। उसके बाद उसी धर्म मेघ समाधि उदित होने के बाद चित्रोपादि जो सत्वादि 3 गुण हैं, उनका परिणाम जो क्रम है गुण परिणत हो रहे, वो जो क्रम समाप्त होता है। कल ही बताया था कौन सा परिणाम है, विरूप परिणाम है, वो समाप्त होता है, स्वरूप परिणाम समाप्त नहीं होता है। तो वहाँ क्रम बता दिया, उस क्रम को लेकर यहाँ जिज्ञासा हो रही। जिज्ञासु के अंदर पूर्व सूत्र में जो कृतार्थ है अर्थात अपना स्वरूप को जान लिया, ऐसा जो योगी है उनका जो गुणों का जो परिणाम क्रम समाप्त होता है, ये तो आपने बता दिया। किंतु स्वाभाविक वहाँ जिज्ञासा होती है, अतः कोयम क्रमो, इसलिए जिज्ञासा कर रहे देखिए, अतः कोयम क्रमो नाम इति। अरे सिद्धांती जी, आपने कहा वो क्रम का नाश होता है, पहले जो ये समझा दिए क्रम क्या है, क्रम किसका नाम है, कौन सी वस्तु का नाम है क्रम। तो जिसकी समाप्ति तो हम बाद में समझ सकते, पहले क्रम समझे तभी समाप्ति समझ सकते। उसको लेके पूछ रहे वो क्रम क्या है, ये हुआ प्रश्न। तभी सूत्रकार उत्तर दे रहे कि क्रम के लिए क्षण प्रतियोगी
परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः। एक क्रम है, ये लक्ष्य है। उन्होंने पूछा था ना पूर्वपक्षी ने, अतः कोयम क्रम, इसलिए जो क्रम है कौन सी वस्तु का नाम है क्रम है, इसलिए क्रम हो गया लक्ष्य। अब देखिए यहाँ क्रम है, ऊपर से समझ लीजिए। तो तीन प्रकार से आप मुख्य रूप से दो प्रकार से क्रम देख सकते हैं। एक आर्थिक क्रम, एक शाब्दिक क्रम। आर्थिक मतलब धन मत दीजिए, अर्थकृत, और एक शब्दकृत क्रम है। तो आर्थिक क्रम को भी आप दो भाग में देख सकते हैं। अर्थ को लेकर होने वाला जो क्रम है वो भी दो प्रकार का है। एक तो नित्य पदार्थ जो है उसका परिणाम का क्रम, जैसा अव्यक्त है अथवा गुण है, ये नित्य मान्य है, किंतु परिणाम नित्य है, पहले भी एक बार बताया था। तो नित्य वस्तुओं का जो परिणाम का क्रम है एक हो गया, और दूसरा अनित्य वस्तुओं का परिणाम का क्रम है। ये दोनों आर्थिक क्रम हो गया। आर्थिक बोल तो अर्थ को लेकर होने वाला क्रम। तो शाब्दिक क्रम कौन है? जो कूटस्थ है, कूटस्थ नित्य पुरुष, वो है शाब्दिक क्रम। अरे उसमें कैसा क्रम? मतलब उसको पहले उन्होंने पुरुष को नहीं जाना था, उसके बाद साधना किया, उसके बाद उस तत्व को जाना। ये जो क्रम चल रहा है क्या नहीं, ये क्रम केवल शब्द लेकर मानना है, अर्थ को लेकर नहीं। पहले पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध था, उसके बाद उन्होंने साधना किया, विवेक ख्याति प्राप्त किया, उसके बाद पुरुष को जान लिया। क्रम आए कि नहीं? एक क्रम केवल शाब्दिक मात्र है, शब्द को लेकर, आर्थिक नहीं। इसलिए हम क्रम की परिभाषा कर रहे, देखिए क्षण प्रतियोगी एक क्रम है, ये लक्षण हो गया, लक्षण है क्षण प्रतियोगी। यहाँ प्रतियोगी का अर्थ नैयायिक का नहीं लेना, यस्य भाव सा प्रतियोगी, नैयायिक का प्रतियोगी नहीं लेना। यहाँ प्रतियोगी का मतलब है ज्ञापक लेना। क्षणो प्रतियोगिनो निरूपको, निरूपक लेना, ज्ञापक। यस्यः क्षण है निरूपक, अर्थात ज्ञापन कर रहे जिसको, पूर्वत्व और परत्व का ज्ञापक कर रहे जिसको, उसी का नाम है क्रम। अथवा क्षणों के जो अनंतरीय भाव है, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण का जो अनंतरीय भाव है, इसी का नाम है क्रम कहते हैं। तो अथवा यो यस्य समानांतरो धर्म सा क्रम, जिसका जो समानांतर धर्म आ रहे उत्तर में, वो उसका क्रम है। बहुत अर्थ के अलग अलग, किंतु भाष्यकार जी यहाँ करेंगे अनंतर्य को लेकर। ये हो गया क्षण का लक्षण। और ठीक है, जो क्षण है उन क्षणों का जो पूर्वपरत्व है, क्रम है, इसका ग्रहण करना तो दुर्लभ है, संभव नहीं। पहले भी गया था, काल केवल एक क्षण मात्र ही सत्य है, बाकी पूर्वत्व उत्तरत्व दिन है रात्रि मानसिक मात्रा है, एकत्रित तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ इसका ज्ञान कैसा होगा? परिणामः परान्तः निर्ग्राह्यः, परिणाम के उत्तरकालिक, जैसा परिणत होते होते अंतिम में जाके
वो वस्तु बिल्कुल जर्जर हो जाता है। पहले नया रहता है, उसके बाद परिणत होते 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 जाके अंतिम में एकदम शिथिल होता है। तो उससे आप समझ सकते हैं ये जो वस्तु प्रत्येक क्षण क्षण से परिवर्तन होकर यहाँ तक पहुँच गया और ग्रहण करने के लिए कोई आपको रास्ता नहीं है। ये क्षणों का जो क्रम है ना, ये केवल वस्तु की पूर्वावस्था और उत्तरावस्था, नई अवस्था और पुरानी अवस्था, कुछ परिवर्तन हो रहे उसके द्वारा है, ये बता रहे। परिणामः परान्तः निर्ग्राह्यः, जो परिणाम का अपरांत बोल तो पर्यावसान, उसके द्वारा ही इस क्रम को ग्रहण कर सकते। ये ग्रहण करने का तरीका बताया। पहले लक्षण बता दिया, उसके बाद लक्षण के बाद वस्तु का ग्रहण होता है ना। जैसा मान लीजिए गाय का लक्षण किया, किसी ने पूछा गाय किसको गाय कहते हैं, शासनाधिमत्व लक्षण हो गया। लक्षण के बाद उस वस्तु को क्या करते हैं, ग्रहण करते। बिना लक्षण से ग्रहण नहीं कर सकते। वैसे ही लक्षण दो बता दिया, पूर्वपरक जो क्षणों का है वही क्रम का नाम है, क्रम कहा है। और उसको ग्रहण कहाँ से करेंगे, जो वस्तु जो अंतिम में जाके समाप्त होता है पुराणत्व, तभी उसका ग्रहण होता है। भाष्य में देखिए तो सूत्र में आया हुआ क्षण प्रयोग का अर्थ कर रहे, देखिए क्षणः आनंतर्यात्मा, यही क्रम का लक्षण है, भाष्यकार ने किया। क्षणः अनंतर्यात्मा, क्षणों के अनंतरता का मतलब एक क्षण के बाद जो दूसरा क्षण आता है ना, पूर्व क्षण नष्ट हो गया, उत्तर क्षण आ गया, और उत्तर क्षण नष्ट हो गया, तीसरा क्षण आ गया, यही अनंतर्य। तो ये जो क्षणों की जो अनंतरता है, मतलब एक क्षण के बाद परावर्ती क्षण उपस्थित होता है, उसी का नाम है क्रम है। इसको क्रम कहते हैं। ये क्रम की परिभाषा हो गई। अच्छा, उसका ग्रहण कैसा होगा, उस क्रम का ग्रहण कैसा होगा तो बता रहे हैं। परिणामस्य अतः गुणों के स्वाभाविक रूप में होने वाले प्रत्येक परिणाम, हर एक वस्तु में परिणत होता है पुरुष को छोड़ करके। वो जो परिणाम का अपरांतेन, अपरांत बोल तो समाप्त होने के द्वारा, जब तक वस्तु समाप्त नहीं होगी तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसा वस्तु समाप्त हो रहे तभी अरे ये तो प्रत्येक क्षण में समाप्त होते हुए कर्म से यहाँ पहुँच गया, इसलिए बोला समाप्त होने के द्वारा अर्थात अंत के द्वारा, अर्थात उसी का अर्थ कर रहे अवसानेन, अवसान के द्वारा क्रम गृह्यते, क्रम नाम का पदार्थ का ज्ञान होता है। ग्रहण का मतलब ऐसा नहीं जैसा घट को हम ग्रहण करते हैं वैसा नहीं है, ज्ञान हो सकता है। ये जो क्रम का ज्ञान कभी हो सकता है, जैसा वस्तु परिणत होते होते अंतिम में जाके बिल्कुल एकदम नष्ट के कागार में जाता है, तभी आप उस क्रम का ज्ञान कर सकते। ये वस्तु यहाँ तक कैसा पहुँच गई, एकाएक तो पहुँची नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होते होते वो क्षणों का क्रम यहाँ तक पहुँच गया, तभी ज्ञान हो सकता है। और कोई ज्ञान करने के लिए रास्ता यहाँ आए नहीं, ये बता रहे। क्रम गृह्यते, उस क्रम का ग्रहण होता है। इसी बात को जो क्रम का जो ग्रहण होता है, उसी बात को व्यतिरेक मुख के द्वारा समझा है। दो प्रकार का होता है ना, एक अन्वय रूप से समझाया जाता है, एक व्यतिरेक मुख से समझाया जाता है।
अभाव को लेके होता है व्यतिरेक, भाव को लेके समझाया जाता है अन्वय। तो यहाँ व्यतिरेक मुख से समझाना है, उसको लेके अननुभूतः क्रमक्षणः पुराणतः, वहाँ अन्वय कर दीजिए, नवस्य वस्त्रस्य अन्ते नहीं भवति। जैसा अननुभूतः क्रमक्षण पुराणतः, क्रम का अनुभव न करने वाले, क्षणों से निर्वर्तित अर्थात क्षणों के द्वारा संपादन होने वाला जो पुराणता है। कोई भी वस्तु पुराना क्यों होता है? प्रत्येक क्षण में धीरे 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 आके वो पुराना होता है। उस क्रम को जिसने ग्रहण नहीं किया, नवस्य वस्त्रस्य बोल तो नए कपड़े के, प्रांत भाग बोल तो ऊपर, नहीं भवती। कहने का तात्पर्य है नए कपड़े में जो पुरानापन है, तो पुरानता जो है पहले नया कपड़ा था, उसके बाद ही पुराना हो गया, ये ज्ञान होता है। वो एकाएक ज्ञान नहीं होता है आपको। ये कपड़ा पुराना हो गया, जर्जर हो गया, एकाएक ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हर समय में उस कपड़े का आप अनुभव करते गए, अनुभव करते करते अंतिम में जाके बोला अरे ये वस्त्र पुराना हो गया। 10 दिन अथवा 1 साल पहले देखा था वो कपड़ा भी नहीं है। 1 साल पहले बहुत बढ़िया कपड़ा था, अभी बिल्कुल पुराना हो गया। ये कभी होगा अपने अनुभव किया। यदि ये जो पूर्वपरकत्व अनुभव नहीं किया, तभी आप क्रम नहीं बता। जैसे बिल्कुल नया कपड़ा लाके रख दिया आपके सामने और उसमें क्रमिकत्व का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। बिल्कुल नया लाया है, उसमें क्रमिकत्व का आपने अनुभव नहीं किया, क्षणों का अनुभव नहीं किया, इसलिए वहाँ क्रम नहीं है। और वही जो पुराना कपड़े में जाएंगे आप, तभी आप वहाँ अनुभव करते। यही बता रहे नवस्य वस्त्रस्य बोल तो नए कपड़े में, अंत्य का मतलब ऊपर, नहीं भवती मतलब एक क्रम नहीं होता है, ये क्रम उसमें नहीं होता। हाँ, नए कपड़े में क्रम कम ही होता है, वो धीरे 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 जाके पुराना हो जाता है, तभी व्यतिरेक से बता दी। आगे यहाँ बता रहे हैं ये तो लौकिक हो गया, अर्थात ये घटपट आदि को लेकर आपने बताया। नित्येषु चः क्रमो दृष्टः, ये तो अनित्य पदार्थ हो गया। घट है, कपड़ा है, ये सब क्या है? अनित्य है। इसलिए मैंने कहा दिया ना, 2 प्रकार का है। परिणाम होने वाले में एक नित्य है, एक अनित्य भी है। तो नित्येषु अतः नित्य पदार्थ, नित्य कौन है? अव्यक्त प्रदान, प्रदान को ये नित्य मानते। पुरुष तो नित्य है ही है, इनकी जो प्रकृति है नित्य है, किंतु परिणामी नित्य। नित्य बोल तो अव्यक्त आदि प्रदान में क्रमो दृष्टः, उनमें भी क्रम देखा जाता है। ऐसा नहीं केवल घटपट हो अथवा कपड़े में ही क्रम, ऐसा नहीं है। ये नया है, ये पुरातन करके इनमें भी क्रम देखा जाता है। अभी देखिए, हाँ नित्येषु प्रयोग कर रहे हैं ना, बहुवचन दे रहे हैं। तो नित्येषु बहुवचन देने से एक तो अव्यक्त नित्य है, इसका मतलब पुरुष भी नित्य है, उसमें भी क्रम है। ऐसा नहीं, पुरुष में भी क्रम है। बस अभी मैंने बताया था, पुरुष में जो क्रम है आर्थिक नहीं है, शाब्दिक है। आर्थिक समझ रहे हैं ना, अर्थ को लेकर, पदार्थ को लेकर क्रम, एक शब्द को लेकर क्रम। पुरुष में अर्थ को लेकर नहीं हो सकता, वो कूटस्थ है ना।
इसलिए भाष्यकार बताएंगे आगे दृष्टा स्पष्ट कर रहे देखिए द्वैच इयं नित्यता सांख्य अथवा योग सिद्धांत में दो नित्यता है, वेदांत जैसा नहीं। वेदांत में एक ही परब्रह्म नित्य है, बाकी सब अनित्य है, ऐसा नहीं। द्वैच नित्यता कौन है? कूटस्थ नित्यतः परिणामी नित्यतः। एक कूटस्थ नित्यता, दूसरा परिणामी नित्यता, दो नित्यता हो गई। तत्र बोल दो इन दोनों में से, इन दोनों में कूटस्थ और परिणामी नित्यता में पहले जिज्ञासा होने पर अच्छा कूटस्थ नित्यता कौन है ये तो समझा दीजिए। तो भाष्यकार बता रहे कूटस्थ नित्यतः पुरुषस्यः, पुरुष की जो नित्यता है वो कूटस्थ है, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा है, शब्द से अतिरिक्त। कूटस्थ का अर्थ भी हम दो अर्थ कर सकते हैं। कूट उपपद पूर्वक स्था धातु से बना है, अर्थात पर्वत की ऊंची चोटी है, उसको भी कहते हैं। वो बिल्कुल स्थिर रहता है, नीचे में परिवर्तन होते जाता है, वो चोटी वैसा ही रहती है, इसलिए उसको भी कूटस्थ कहा। अथवा कूट का एक अर्थ है निहाय, लोहर का होता है नीचे बहुत बड़ा निहाय, उसमें अनेक प्रकार के तलवार है, कढ़ाई है और जो जो बनाते, किंतु वो वैसा ही रहता है। वैसा ही पुरुष के दृक् शक्ति के द्वारा प्रकृति अनेक कार्य करती, पुरुष तो वैसा ही रहता है, इसलिए कूटस्थ। तो कूटस्थ नित्य हो गया पुरुष। दूसरा देखिए परिणामी नित्यतः गुणानां महन्वय कर दीजिए। सत्वादि तीन गुणों की नित्यतः परिणामी नित्यता कही जाती है। सत्वादि तीन गुण हैं, वही परिवर्तन होकर क्या है महत्तत्व बन गया और उसके बाद में अहंकार आदि बन गया। है नित्य है किंतु परिणाम होते हुए नित्यता है। तो यहाँ आपने कहा सत्वादि तीन गुणों को परिणाम भी मान लिया और साथ साथ में क्या माना नित्य भी माना, ये तो समझने नहीं आ रहा है। अरे जो परिणामी भी है और नित्य भी है, एक ऐसा शंका होने पर समझा देखिए। यस्मिन् परिणम्यमाने तत्वं न विहन्यते तत् नित्यम, नित्य की परिभाषा कर रहे हैं। यहाँ जो वेदांत की जो नित्यता परिभाषा ये नहीं लगेगी। उनकी नित्यता क्या है? त्रिकालाबाध्यत्वम अथवा अवस्थत्रय अबाध्यत्वम, यही नित्यता। तीनों कालों में जिसका बाध ना हो, तीनों अवस्था में जिसमें कोई परिणाम ना हो, वो नित्य। ये नित्यता नहीं इनकी परिभाषा। इनकी देखिए यस्मिन् परिणाम्यमाने तत्वं न विहन्यते, जिस पदार्थ के स्वयं परिणत होते रहने पर भी, पदार्थ परिणत हो रहे होने पर भी उस पदार्थ तत्व है नष्ट नहीं होता है। परिणत होते रहेगा किंतु पदार्थ तत्व वैसा ही रहेगा जैसा प्रधान है। परिणत होते होते कहाँ तक आ गया? पंच महाभूत तक आ गया। महतत्व अहंकार इंद्रिय करते करते किंतु प्रधान वैसे ही रहेगा, उसका नाश नहीं होता है। तो यह नित्य है। जिस पदार्थ के स्वयं परिणत होते रहने पर भी वो पदार्थ तत्व है वैसे ही रहे, वो नष्ट नहीं होता, तद नित्यम, वो नित्य है। उभयस्य च तत्वा अनभिघाता, उभय बोल तो पुरुष और प्रधान,
ये दोनों नित्य है ना, बस एक कूटस्थ नित्य है, एक परिणामी नित्य है। तो उभयस्यः अव्यक्त और पुरुष दोनों के तत्व के तत्व अनभिघाता, उस तत्व का नष्ट ना होने के कारण, क्योंकि पुरुष भी नष्ट नहीं होता है और प्रधान भी नष्ट नहीं होता। प्रधान तो रहती, उसका परिणाम भले नष्ट होते हैं वे प्रलय काल में प्रधान में एक ही भाव, किंतु प्रधान पड़े रहते। इसलिए बोल अनभिघात बोल तो नष्ट ना होने के कारण नित्यत्वम, दोनों नित्य है। कौन? प्रधान और पुरुष, बस इतना ही अंतर है, एक कूटस्थ एक परिणामी। तत्र अभी यहाँ बता रहे परिणामी नित्य पदार्थों का परिणाम क्रम। एक परिणामी नित्य पदार्थ उनका क्रम और एक परिणामी अनित्य पदार्थ। देखिए परिणाम हो रहे हैं दो पदार्थ हैं, प्रधान का भी परिणाम हो रहे हैं किंतु प्रधान नित्य है, बुद्धि आदियों का भी परिणाम हो रहे हैं वो अनित्य है। परिणाम दोनों में हो रहे हैं किंतु एक नित्य एक अनित्य, उनका क्रम बता रहे। देखिए उनका तत्र उन नित्य तथा अनित्य पदार्थों में, अथवा एक शब्द से कहा ना वो आर्थिक क्रम है। अर्थ को लेकर जो क्रम होता है ना वो दो प्रकार का है, एक नित्य एक अनित्य। तत्र उन नित्य तथा अनित्य पदार्थों में गुणधर्मेषु बुद्ध्यादिषु, गुणों के धर्मभूत, धर्म मतलब कार्य लेना, गुणों का कार्य कौन है? बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्रा है, पंचमहाभूत, ये सब किसका कार्य है? तीन गुणों का कहिए अथवा प्रधान का कार्य है। इंद्रियादि इन विकारों में परिणामः परांत निर्ग्राह्य क्रम, परिणाम के अंत से ज्ञात होने वाला क्रम है। उनका जो परिणाम है वह अंत में समाप्त हो जाता है। उसको अर्थ करें लब्ध पर्यवसाना, समाप्ति को प्राप्त करने वाला होता है। ये जो परिणत हो गया बुद्धि अहंकार आदि, अंततः जाके एक दिन समाप्त हो जाते। तो समाप्त होने से उनका क्रम आप समझ सकते। पहले वस्तु ऐसी थी, उसके बाद धीरे 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 जाके वो समाप्त हो गए, उसके द्वारा क्रम समझ सकते। लब्ध पर्यवसान बोल तो समाप्ति हो जाती। नित्येषु धर्मेषु गुणेषु, किंतु ये गुण है अथवा प्रदान ये नित्य है, उनका कैसे है? अलब्ध पर्यवसान, उनका जो क्रम है कभी समाप्ति नहीं हो सकता है। इसका जो प्रदान है अथवा गुणों का जो क्रम है वो समाप्त नहीं होता है। और बुद्धि अहंकार अथवा ये घटपट आदि जो उनका क्रम है वो एक दिन समाप्त होता है। या व्यवहार में समाप्त होगा अथवा प्रलय काल में अथवा मोक्ष अवस्था में, ये सब समाप्त। मोक्ष अवस्था में इनका दो पदार्थ रहते, पुरुष भी रहेगा प्रधान भी रहेगा, किंतु जो मुक्त हुआ उस पुरुष के दृष्टि से प्रधान भी नहीं, अन्य जो है उनके दृष्टि से प्रधान रहते। अमुक्त पुरुष है उनके दृष्टि से नष्ट नहीं हुआ। यदि मान लीजिए प्रधान नष्ट हो गया, वेदांत में आएगी, तत्वज्ञान हो गया, तत्वज्ञान होने से अविद्या नष्ट, क्या सभी की अविद्या नष्ट हो गई क्या? तत्वज्ञान से अविद्या नष्ट हो गई। यदि अविद्या नष्ट हो तो सभी मुक्त होनी चाहिए। इसका मतलब अविद्या नष्ट हो एक दूसरे के लिए भी रहे, अन्य जो पुरुष है उनके लिए अविद्या रहती। उसी भाव को लेकर वो नित्य मानते प्रधान, किंतु परिणत होते हैं, नित्य भी है परिणाम भी। नित्येषु धर्मेषु गुणेषु,
किंतु नित्य पदार्थ अर्थात अव्यक्त पदार्थ है अलब्ध पर्यवसानः, उनका क्रम कभी समाप्त नहीं होता है। बस ये सिद्ध हो गया, एक का क्रम जाके समाप्त होता है इसलिए वो अनित्य है, और एक का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। गुणों का क्रम समाप्त नहीं होता है कभी भी, इसलिए परिवर्तन होने पर भी वो क्या है, नित्य है। बाकी बुद्धि है, अहंकार है, घटपट आदि है, इनका जो क्रम एक दिन समाप्त हो, इसलिए वो अनित्य है। अच्छा, यहाँ शंका होती है क्योंकि परिणाम नित्य अव्यक्त है, आपने बता दिया, और कूटस्थ पुरुष को भी आपने क्या माना, क्रम माना। जो परिणाम नित्य हो गए अपना प्रदान, उसमें भी क्रम है, और पुरुष में भी आपने क्या माना, क्रम माना। पुरुष में कैसा क्रम है, क्या पुरुष में परिवर्तन हो रहे क्या? ये क्रम किस में होता है, जो परिवर्तन हो उसमें क्रम होता है। एक स्वरूप में जो है सदा, उसमें कोई क्रम नहीं होता। तो आपका पुरुष तो नित्य है, कूटस्थ है, असंग है, उसमें कैसा क्रम होगा? उसका उत्तर दे रहे, देखिए इस प्रकार शंका होने पर उत्तर दे रहे। कूटस्थ नित्येषु स्वरूपमात्र प्रतिष्ठेषु मुक्तेषु पुरुषेषु। कूटस्थ नित्य है, अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है मुक्त पुरुष में। स्वरूप अस्थितः, स्वरूप से जो सत होना, क्रमेण अनुभूयते, और स्वरूप में जो स्थित होता है ना, वो क्रम के द्वारा जाना जाता है। जैसा पुरुष इस समय की स्थिति इस प्रकार है, पहले वो भोग में बसा था, उसके बाद साधना में लग गए, उसके बाद वो क्लेश आदि से रहित हो गए, उसके बाद अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इसको लेके क्रम मानना है, वास्तव में क्रम नहीं है। इस क्रम का नाम है केवल शाब्दिक क्रम है, अर्थता नहीं, शब्द को लेकर। जैसा कोई भी अपरिवर्तन में जो होता है ना, पहले ऐसा था, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्रम तो आ रहा है ना हमारे, ये शब्द को लेकर, वास्तव में नहीं। इति बोलो, इसलिए कहा जाता है पूर्वावस्था, वर्तमान अवस्था और आने वाली अवस्था, इन सबको लेकर पुरुष ने क्रम माना है। वास्तव में पुरुष में कोई क्रम नहीं, परिवर्तन होकर क्रम नहीं, केवल व्यवहार करने के लिए शब्द दृष्टि से क्रम है, अर्थ दृष्टि से नहीं। इति इसलिए कहा जाता है। तत्रापि अलब्ध पर्यवसाना, पुरुष में भी ये जो शाब्दिक क्रम है, शाब्दिक मतलब जो शब्द व्यवहार करते हैं, वो क्रम समाप्ति को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात वो सदा रहेगा क्रम। आने वाले पीढ़ी भी कहाँ से रहेंगे, जैसे व्यास जी मुक्त हो गए, ये जो बोलते रहेंगे, इसे समाप्त नहीं होता। आगे जो बता रहे, अच्छा पुरुष में क्रम की सत्ता कोई वास्तविक नहीं है, किंतु ये केवल कल्पित मात्र है, व्यवहार के लिए कल्पना किया है, उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए, शब्द पृष्ठेन अस्ति क्रियाम उपदाय कल्पित इति। पुरुष में जो क्रम माना है शब्द की पृष्ठभूमि से, अर्थात शब्दानुसारी अथवा शब्दजन्य ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान होता है ना, एक शाब्दिक ज्ञान, एक आर्थिक ज्ञान। जैसा मैंने कहा अंगुल्यग्रहे विरसति करिशत, मेरे अंगूठे के ऊपर 1000 हाथी घूम रहे। आप कहेंगे अरे एक अंगूठे के ऊपर 1000 हाथी कैसे, निषेध कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? पहले आपको शब्द ज्ञान हो गया,
आप किसको निषेध कर रहे हैं? उसका जो अर्थ है उसको निषेध कर रहे हैं, शब्द को नहीं। यदि कोई चाइनीस भाषा में बोल दिया, आप निषेध करेंगे क्योंकि वहाँ शब्द का ज्ञान नहीं हुआ। अथवा तमिल भाषा में बोल दिया, आप नहीं निषेध करें। पहले शब्द का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद अर्थ का। जहाँ भी आप निषेध करते हैं शब्द को नहीं अर्थ को, शब्द बोलने में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी शब्द बोल सकते, निषेध हो रहा है उस शब्द का अर्थ। वैसे ही यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं ना, केवल उस शब्द के अनुसार, अर्थ नहीं। ये बोले शब्दजन्य ज्ञान। शब्द पृष्ठेषु अस्ति क्रिया, शब्द के पृष्ठभूमि को लेकर अस्ति क्रिया अर्थात स्वरूपताश्रित होने के कारण पुरुष तत्व है। पहले पुरुष तत्व का अनुभव नहीं हो रहा था, अभी अनुभव हो रहे हैं, ये प्रयोग करते, इसलिए वो क्रम माना जाता है। वास्तव में क्रम नहीं है, केवल कल्पना किए है व्यवहार करने के लिए। आगे यहाँ किसी के मन में शंका हो सकती है, मोक्ष साधन अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका पुरुष क्या है? असंग है, और जो जो परिणत है वह नष्ट हो जाएगा, तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। प्रयत्न क्यों करना? नाशवान पदार्थ तो नाश हो ही रहेंगे, और नित्य पदार्थ तो अपने नित्य ही रहेगा, तो प्रयत्न क्यों करें? उसके लिए शंका उठा रहे देखिए। अतः वहाँ अन्वय कर दीजिए। अतः स्थित्यागत्ये च गुणेषु वर्तमानस्य अस्य संसारस्य, वहाँ अन्वय कर दीजिए। अतः बोलते यहाँ प्रश्नवाचक है। अतः का 8 अर्थ होते हैं, ब्रह्मसूत्र में सुना है। अतः तो अनंतरार्थ है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में वहाँ अनंतरार्थक, अतः योगानुशासन है वहाँ अधिकारर्थ में। यहाँ अतः शब्द है प्रश्नवाचक, प्रश्न होता है। स्थित्यागत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्य संसारस्य, चाहे तो प्रलय रूप ठहराव हो अथवा सृष्टि रूप गतिशील हो, चाहे तो स्थिति हो अथवा गति हो। स्थिति का मतलब प्रलय, गति का मतलब है सृष्टि। सृष्टि हो अथवा प्रलय हो, दोनों में जो गुणों की प्रादुर्भाव होने वाले जो विद्यमान इस जगत प्रपंच की क्रम समाप्ति, क्रम की तो समाप्ति तो हो ही जाएगी। प्रश्न कर रहे हैं अस्ति न वा, गुणों के द्वारा सृष्टि और लय होने वाला ये जगत गुणों के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं और गुणों में जाके लय हो रहे। ऐसा जो प्रपंच, उस क्रम समाप्ति अतः पर्यावरण अस्ति न वा, ये प्रश्न है। इनकी समाप्ति होती है अथवा नहीं होती है। कहने का मतलब यदि संसार को नित्य मानेंगे क्रम समाप्ति नहीं होगा, और यदि संसार को अनित्य मानेंगे क्रम समाप्ति होगा। इसको लेके हाँ प्रश्न है, किंतु यहाँ बता रहे भाष्यकार ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, क्योंकि संसार को अनित्य मानने पर भी दोष आ जाएगा, संसार को नित्य मानने पर, इसलिए यहाँ विवेचन करना चाहिए थोड़ा बता। ये तद बोलते यह प्रश्न अवचनीयम, अवचनीय बोलते सहसा अनुत्तरणीय। एक तो होता है सरलतापूर्वक तो उत्तर दे सकते आप बिना विचार से, और एक प्रश्न होता है उसके लिए खूब विचार करना पड़ता है। इसलिए भाष्यकार बता रहे हैं ये जो आपने ये प्रश्न किया कौन सा, ये जो गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाला संसार और गुणों में जाके लय होने वाला संसार, इनकी जो क्रम की समाप्ति होती है अथवा नहीं होती है, इस प्रश्न का जो उत्तर है अवचनीय। अवचनीय का मतलब है वचन देने में बिल्कुल असमर्थ नहीं लेना, अर्थात सहसा अनुत्तरणीय, बिल्कुल उत्तर देने में अयोग्य नहीं लेना।
सहसा अनुत्तरणीय। तात्पर्य यह है इसका उत्तर देने के लिए आपको प्रश्नों को तोड़ करके 2 भाग में उत्तर देना पड़ेगा। पहले प्रश्नों को विभाजन करना पड़ेगा, तो विभाजन करके निर्णय करना पड़ेगा। तो ये बता रहे, तो उसके लिए बता रहे हैं कि 2 दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखिए कथम, क्यों? इसलिए कि अस्ति प्रश्नः एकांतवचनीय, क्योंकि प्रश्नों को तोड़ करके विभाजन करके ही यहाँ उत्तर देना पड़ेगा, एकाएक नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए ये जो प्रश्न है, एक प्रश्न एकदम हाँ या नहीं उत्तर देने में योग्य नहीं है। हाँ रूप से भी उत्तर नहीं दे सकते हैं, नहीं रूप से भी नहीं दे सकते। प्रपंच का जो क्रम समाप्त होता है, हाँ नहीं सकते। यदि समाप्त हो तो सभी मुक्त हो जाएंगे, और नहीं गए तो कोई भी नहीं मुक्त होंगे। हाँ रूप से भी उत्तर नहीं दे सकते हैं, ना रूप, इसलिए विभाजन कर दिए 2 भाग में। जैसा संसार में सभी ब्रह्मज्ञान होता है क्या नहीं? एक ही उत्तर हाँ या नहीं, ये नहीं दे सकते। जितने भी मनुष्य हैं उनको ब्रह्मज्ञान होता है क्या नहीं? अब हाँ भी नहीं कह सकते, इसलिए विभाजन करना पड़ेगा 2 प्रकार, एक साधक एक असाधक, तभी उत्तर दे सकते। इसलिए हम बता रहे हैं एक प्रश्न एकदम हाँ या नहीं रूप से उत्तर देने योग्य नहीं। जैसे सर्वो जातो मरिष्यति, सभी प्राणी जन्म लेने पर मरेंगे या नहीं, उसमें क्या उत्तर देंगे? हाँ ओम। यहाँ कोई विभाजन नहीं, सीधा बोलेंगे जो जातस्य ध्रुवो, एक ही उत्तर होगा, या हाँ या नहीं, हाँ मर जाते। ये प्रश्न सरल है। अतो सर्वे मृत्वा जनिष्यति इति, सब क्या मरने के बाद पैदा होंगे? ये तद विभाजन, इसका उत्तर नहीं दे सकते आप। सभी मरेंगे ये तो हाँ, सभी मरने के बाद दोबारा जन्म होंगे, ये एक हाँ नहीं बोल सकते आप। यदि ऐसा यदि मानेगा तो ज्ञानी का भी जन्म होगा, यहाँ विभाजन करना पड़ेगा। ये बोला एतद् विभाजनीयम, इस प्रश्न का 2 भाग में आपको विभाजन करके उत्तर देना पड़ेगा। किस प्रकार? देखिए प्रत्युदित ख्याति क्षीण तृष्णः कुशलो न जनिष्यते। प्रत्युदित बोल दो जिसके विवेक ख्याति उत्पन्न हो गए और तृष्णादि क्लेशादि बिल्कुल नष्ट हो गए, ऐसा योगी का जन्म नहीं होता। मर तो जाते, मरने का मतलब प्रारब्ध समाप्त, किंतु जन्म नहीं होता है। इतरस्तु जनिष्यते, इतर बोल तो विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुई है और क्लेशादि नष्ट नहीं होगी, वो अवश्य जन्म लेते हैं। ये विभाजन करके उत्तर, मरने के विषय में एक हाँ, किंतु जन्म के विषय में आपको विभाजन करना पड़ेगा। वैसे ही देखिए और एक बता रहे दृष्टांत, मनुष्य जाति श्रेयसी न वा श्रेयसी, मनुष्य जाति अधिक अच्छी है या नहीं है? अब सीधा नहीं कह सकते हाँ अच्छी है, ये भी नहीं कह सकते। मनुष्य जाति अच्छी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। एक उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ भी आपको विभाजन करना पड़ेगा। जैसा एवं परिपृष्टे, इस प्रकार किसी ने पूछा, अतः शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव क्या ये मनुष्य जाति अधिक अच्छी है या नहीं है? गुरुजी हाँ भी नहीं कह सकते हैं, नहीं भी नहीं कह सकते, इसलिए उसको विभाग करके बताना पड़ेगा। जैसे भगवान ने देखे 2 योग बताए हैं ना, सांख्य योग और कर्म योग, विभाग करके बताया। तो ये बता रहे विभज्य, विभक्त करके 2 भागों में ही वचनीय उत्तर देने योग्य है। जैसा यह प्रश्न है,
जिस प्रकार ये विभाजन करके कैसा बता रहे, पशून उद्देश्य श्रेयसी, ये पशु पक्षी आदि है, अन्य हैं, उनके अपेक्षा मनुष्य जाति क्या है, श्रेष्ठ है। पशु आदि को लक्षित करके उनके अपेक्षा मनुष्य जाति क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेयसी, श्रेयसी बोलते हो मनुष्य जाति बढ़कर अधिक है। देवान ऋषि चा अधिकृत्य ना, देवता है, ऋषि है, उनके अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं। तो इसका मतलब मनुष्य जाति श्रेष्ठ भी है और श्रेष्ठ नहीं भी है, ये विभाजन करना पड़ेगा। पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है, देवता ऋषि आदि उनके अपेक्षा नहीं भी है। इस प्रकार विभाजन करके उत्तर देना पड़ता है। वैसा ही क्रम में भी अभी प्रकरण में ला रहा है। अयंतु प्रश्न, यह प्रकृत प्रश्न, ये प्रश्न था ना, संसार की क्रम समाप्ति होती या नहीं, ऊपर प्रश्न किया था ना, इसका सहसा उत्तर नहीं दे सकता है। उसके लिए यहाँ दो दृष्टांत दिया विभाग करके। वैसे ही अवचनीय, एकांततः अवचनीय है, तो बिल्कुल आप एकाएक उत्तर नहीं दे सकते। इसने पूछा क्या संसार की जो क्रम समाप्ति होती है, हाँ, नहीं बोल सकते, नहीं होती है ये भी नहीं बोल सकते। इसलिए संसारो अयम मानमय अंतवान, यह जगत प्रपंच क्रम समाप्ति वाला, समाप्त होने वाला है, अतः अनंताया समाप्त नहीं होता है। ये संसार का क्रम समाप्त होता है अथवा नहीं होता है, ये एकाएक आप उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए इसका उत्तर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विभाजन करना पड़ेगा। वही बता रहे कुशलस्य, कुशल मतलब विवेक ख्याति प्राप्त हुआ योगी, उसको कुशल कहा रहे। उस योगी के लिए संसारस्य, ये जगत का क्रम है, समाप्ति होता है, उनके लिए समाप्ति अस्ति, उनके लिए संसार क्या है, नहीं रहता। नेतरस्य, अन्य जो है कुशल नहीं है, अकुशल है, अर्थात विवेक ख्याति उदय नहीं हुआ, उसके लिए ये जो संसार चक्र है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र चलते रहेगा, क्रम चलते रहेगा, उनके लिए समाप्त नहीं है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा ज्ञानम, ज्ञान विहीन ब्रह्मशतेन, ब्रह्म का स्वरूप बीत गया, मुक्ति नहीं होगी, चलते रहेगा क्रम, उनके लिए नष्ट नहीं होगा। इति अन्यतर अवधारणे, दो भागों में बटे हुए प्राणियों में एक एक भाग वाला अलग अलग करके ही आपको समाधान करना, सीधा एक नहीं दे सकते। इसलिए अदोषः, प्रश्नों को विभाजन करके अलग अलग करके उत्तर देने से दोष नहीं। यदि कहे संसार का कर्म नाश होता है, हाँ नाश होता है, तो भी दोष। संसार का कर्म नाश नहीं होता है तभी भी दोष। इसलिए निर्दोष तभी संभव है इस प्रश्न को दो भाग में। किसके दृष्टि से, योगी के दृष्टि से नाश होता है, भोगी के दृष्टि से नाश नहीं होता। इस प्रकार उत्तर देना पड़ेगा। अन्यतर अवधारण अदोष, कोई दोष नहीं। तस्मात्, इसलिए अयम प्रश्न, यह प्रश्न है व्याकरणीय, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा उसको। व्याकरणीय का मतलब है विभाज्य, विभाजन करना। व्याकरणीय का मतलब है विभाजन करके, पृथक करके उसका उत्तर देने योग्य है, सहसा उत्तर नहीं दे सकते। इति, इति शब्द के द्वारा भाष्य की समाप्ति का सूचक है। तो निचोड़ के ये आ गया, जो क्षण है पूर्व उत्तरत्व जो चल रहा है, समानत्व को लेकर, उसी का नाम है क्रम है। क्षणों का पूर्वापर्य जो संबंध है, उसी का नाम है क्रम है।
वो क्रम दो प्रकार का, एक आर्थिक क्रम, एक शाब्दिक क्रम। आर्थिक क्रम का मतलब अर्थ को लेकर, वो भी दो प्रकार का, एक परिणामी नित्य, कौन हो गया अव्यय, परिणामी अनित्य हो गया बुद्धिया, उनको होने वाला। परिणामी नित्य है वो क्रम समाप्त नहीं होता, परिणामी अनित्य का क्रम समाप्त होता। और शाब्दिक क्रम है पुरुष में होने वाला। पुरुष में बोल तो अस्थि इस प्रकार था, इस शब्द को लेकर, अतः इस प्रकार विभाजन करके दिया। अभी कल इसी का उपसंहार करेंगे और पीछे के शेष इसका साथ एक छोटा सा सूत्र है कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये